हमें यह अवसर दिया कि हम उसके नाम में जमा हों। मेरे प्रियो, आइए हम आज प्रभु का वचन ध्यान करने के लिए निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 पढ़ेंगे। वचन यहाँ पर इस रीति से कहता है, और जो कोई यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। All who have this hope in Him, यीशु मसीह में एक आशा। कौन सी आशा? किस बात के लिए आशा रखता है? यदि हम 3:1 और 2 पढ़ेंगे तो हमको स्पष्ट मिलेगा कौन सी आशा के बारे में प्रभु का वचन बातें कर रहा है। यहाँ हम 3:1 से पढ़ते हैं। लिखता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह। तो हम देखते हैं प्रभु का वचन यीशु मसीह के प्रकट होने के विषय में लिख रहा है, और प्रभु का वचन बता रहा है कि हर एक व्यक्ति जो इस आशा में है कि यीशु प्रकट होंगे, और जब यीशु प्रकट होंगे तो मैं बदल जाऊंगा और मैं यीशु के जैसा हो जाऊंगा, जैसा कि प्रभु का वचन कह रहा है। दूसरा पद हम पढ़ रहे हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब यीशु प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। तो हर एक व्यक्ति जिसके अंदर में यह आशा है कि यीशु प्रकट होने वाले हैं, और जब यीशु प्रकट होंगे तो मैं उसके जैसा बन जाऊंगा, मैं परिवर्तित हो जाऊंगा। वो व्यक्ति क्या करता है? तीसरा पद लिखता है, और जो कोई यह आशा रखता है। कौन सी आशा? यीशु के प्रकट होने के समय परिवर्तित होने की आशा। यीशु के प्रकट होने समय यीशु के जैसा बन जाने की आशा। जो कोई ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहां पर हमको एक स्पष्टीकरण देता है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह में आशा लगाए हुए है कि यीशु के प्रकट होने समय मैं बदल जाऊंगा, आज मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहूंगा। आज जो ये शरीर है जिसमें बीमारी आ जाती है, जिसमें दुख तकलीफ होते हैं, आज ये संसार जिसमें मैं जीता हूं, जिसमें इतना परेशानियां हैं, ये सब मिटने वाली है। और जब यीशु आएंगे उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। जो इस आशा से यीशु का इंतजार कर रहे हैं वे अपने आप को
पवित्र करने में लगे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र करना, अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है। लेकिन पवित्र कौन करता है? परमेश्वर पवित्र करता है। तो फिर वचन ऐसे क्यों कहता है कि अपने आप को पवित्र करने के बारे में क्यों कहता है? पवित्र करने वाला कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है। तो प्रभु का वचन ऐसा क्यों कह रहा है कि वो व्यक्ति अपने आप को पवित्र करता है? इसका मतलब यीशु मसीह तो पवित्र करने वाला है, उस व्यक्ति का भी कुछ रोल है, उस व्यक्ति का भी कुछ काम है। पवित्रीकरण का जो काम एक व्यक्ति के जीवन में होता है, वो हर व्यक्ति के जीवन में भी कुछ कुछ काम रहता है। समझ पा रहे? अगर हमारा कुछ काम नहीं रहता तो हमको कुछ तैयारी होने की कोई जरूरत नहीं था, कुछ करने का जरूरत नहीं था। मतलब जो पवित्रीकरण है, प्यूरिफिकेशन है, होली बनना है, पवित्र बनना है, उसमें हमारा भी कुछ रोल है, हमारा भी कुछ काम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग धोखा में, हम लोग को सबसे पहले जीना नहीं। किसमें नहीं जीना है? अगर हम धोखा में जिएंगे तो हम कभी भी उस पवित्रीकरण का जो प्रोसेस है, वो जो काम है, उसमें हम कभी सही ढंग से जुड़ नहीं पाएंगे। कभी कभी लोग धोखा में जीते हैं। आज बहुत सारी कलीसियाएं धोखा में जी रही हैं। क्या में जी रही हैं? धोखा में जी रही हैं। तो हम प्रकाशित वाक्य में भी देखेंगे कि कलीसिया जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, वे भी धोखा की स्थिति में जी सकते हैं। ये संभव है। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय, उसका 14 पद से मैं पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, उसका 14 पद। प्रभु का वचन यहां ऐसे लिखता है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख। कौन लिखने के लिए बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। ये वचन खुद प्रभु यीशु मसीह ने लिखने के लिए कहे हैं और कह रहे हैं कि लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हम सबों के कामों को जानते हैं। और यदि आप इन कलीसियाओं का संदेश को आप देखेंगे, आप प्राय से इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह बार बार बोलते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। सिर्फ इस कलीसिया के बारे में, दूसरी कलीसियाओं के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु बोलेंगे, मैं तेरे कामों को जानता हूं। अगर हम जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे, हम यदि 3 का 1 भी अगर हम पढ़ते हैं, सारदिस की कलीसिया के बारे में लिखता है, सारदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तो परमेश्वर हमारे कामों को जानते हैं। अगर हम देखेंगे 2 अध्याय, उसका 18 पद को हम पढ़ेंगे, अगर 19 पद को हम पढ़ेंगे, 2 अध्याय उसका 19 पद, थियातुरे कलीसिया के बारे में प्रभु कहते हैं, मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक का काम को जानते हैं। हर व्यक्ति का काम को यीशु मसीह जानते हैं
और वे सबों के कामों को जांचते और परखते हैं। विश्वासियों के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी लोगों का बात तो छोड़ दीजिए। हर विश्वासी का काम परमेश्वर परखते हैं और जांचते हैं। और फिर से हम अभी लौदीकिया की कलीसिया के पास आएंगे तो हम यहां पर देखते हैं प्रभु कह रहे हैं 3:15 में, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु इस बात को कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? कलीसिया को। उस कलीसिया के लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है जो उद्धार पाए हुए हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हुए हैं। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह सीधे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं काम को जानता। और यीशु मसीह बोल रहे मैं क्या करना चाहता हूं? किस चीज को आप उगलते हैं? जो चीज आप अंदर रखना नहीं चाहते। अगर आपको अगर मीठा पसंद है, बहुत पसंद है, आपको कोई मीठा देगा, उगलेंगे? जल्दी से उसको खा जाएंगे, अंदर ले लेंगे। कुछ भी ऐसा चीज जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपके अंदर में है, तो आप उसे अंदर रखना नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे जल्दी से वो निकल जाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह को इनका जीवन नहीं भा रहा है। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह को इनका जीवन नहीं भा रहा है। यीशु उनसे जो आशा कर रहे हैं वो उनके जीवन में देख नहीं पा रहे। उनको उगल देने का मतलब प्रैक्टिकली सचमुच में मुंह से उगलना, ये बात नहीं। मतलब प्रभु को नहीं अच्छा लग रहा है, उनका जीवन को देख करके प्रभु अच्छा नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आगे हम देखते हैं 16 पद में लिखता है, 17 पद में लिखता है, तू कहता है धनी। कैसा है? तू क्या कहता है? वो कलीसिया क्या कह रही है कि हम धनवान हो गए हैं। कहता है, लिखता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। मेरे प्रियो, मैं जैसा कह रहा था, सबसे पहले एक मनुष्य को जानना चाहिए कि वो वास्तव में किस स्थिति में। समझ रहे? एक मनुष्य जब अनुभव करता है कि वो वास्तव में किस स्थिति में है और कैसा होना चाहिए, तब जाकर के ना वो कुछ करेगा। ठीक है? देखिए, कई लोगों को अगर आप सुसमाचार बताएंगे तो वे लोग बोलेंगे हम जानते हैं। क्या बोलेंगे? हम जानते हैं। तो उनको आप क्या बताएंगे? वो आपको सुनेंगे भी नहीं। ठीक? और ऐसे ही तो सुसमाचार दूसरों को बताने की बात हो गया। अगर विश्वासी भी सोचे कि हाँ मेरा जीवन ठीक है, मेरा जीवन ठीक है, मैं ठीक हूं, मैं, और देखिए इसलिए मैं बोलता हूं पॉजिटिव कन्फेशन अलग चीज है, सकारात्मक बोलना अलग चीज है, और खाली ऐसे ही बोलना लेकिन वास्तविक में जीवन कुछ नहीं होना, वो अलग चीज है। थोड़ा से हम कई बार सकारात्मक का चक्कर में हम अपना जीवन का गड़बड़ी को भी क्या करते हैं? बाईपास कर देते हैं, उसको अनदेखा कर देते हैं। वो सही नहीं। ठीक है, सकारात्मक बोलना जरूरी है, अच्छा है, लेकिन किस बात के लिए आप सकारात्मक बोल रहे हैं, ये भी हमको जांचना है, परखना है। तो हम यहां पर देख रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, ये कलीसिया के लोग क्या बोल रहे हैं? हम कैसे हो गए हैं? हम धनी हो गए हैं, हम धनवान हैं, और कहते हैं कि हम में कुछ बात की घटी।
आज आप देखिए अधिकतर कलीसिया में पॉजिटिव कन्फेशन को बहुत महत्व दिया जा रहा है, पॉजिटिव कन्फेशन को बहुत महत्व दिया जा रहा है, लेकिन जीवन में जो वास्तविक सुधार है उसको ध्यान। पॉजिटिव कन्फेशन ये आशीष के लिए, वो आशीष के लिए, ठीक है, वो सब अच्छा है, लेकिन अगर हमारा जीवन सही नहीं है और हम अपने आप को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी प्रभु को नहीं भाता है। मेरा जीवन में पाप है और मैं पॉजिटिव कन्फेशन कर रहा हूं, प्रभु को नहीं भाएगा। प्रभु पहले बोलेगा अपना जीवन को तो ठीक करो। ठीक है, तुम मेरे से आशीष मांग रहे हो, पॉजिटिव कन्फेस कर रहे हो, प्रभु तूने मुझे दे दिया दे दिया दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन अपना जीवन को भी तो झांक करके देखो। और मेरे प्रियो, ये अजब बात है, मैं देख रहा था कि यहां पर एक कलीसिया है जो अपने आप को धनवान कह रही है, और उस कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, तू क्या है, कंगाल है। लेकिन और एक कलीसिया का बारे में मैं पढ़ा, उस कलीसिया का बारे में एक अजब चीज देखते हैं। स्मिरना का कलीसिया, उसका हम पढ़ेंगे 2:8 से पढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं स्मिरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। ये दरिद्रता हमको इंग्लिश में लिखा है पॉवर्टी, मतलब गरीबी को। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं तेरे क्लेश को भी जानता हूं, जो तू कष्ट उठाता है, जो तू दुख उठाता है, और तेरे गरीबी की अवस्था को भी मैं जानता हूं। लेकिन क्या लिखता है उसके बाद लिखता है, पर तू क्या है। प्रभु यीशु मसीह कौन सा स्केल से नापते हैं? नहीं, कौन सा स्केल से प्रभु यीशु मसीह नाप रहे हैं जो इनको बोल रहे हैं तू क्या है, धनी है। मेरे प्रियो, आज कलीसिया को समझना होगा परमेश्वर की दृष्टि में क्या है धनवान होना। यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया कि हम धनी हो जाए, सच है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में धनी होने का अर्थ क्या है, इसको हमको सही करना होगा, हमारा सोच को। ठीक है, परमेश्वर आशीष करता है, परमेश्वर समृद्धि देता है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर जब कहता है, प्रभु का वचन जब कहता है कि वो कंगाल हो गए कि हम धनी हो जाएं, तो परमेश्वर किस मानसिकता से कह रहा है, किस मानसिकता से वो वचन लिखा गया है, उस सही मानसिकता को पकड़ना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो हम चूक जाएंगे। क्योंकि हमको यहां प्रभु का वचन दिखाता है एक कलीसिया कंगाली का अवस्था में है, और उस कलीसिया को यीशु मसीह कहते हैं कैसा है, ये धनी है। मेरे प्रियो, हम कई बार आशीषों के बारे में बात करते हैं, प्रभु का आशीष है, हमको ये मिल गया, वो मिल गया, अच्छी बात है, आपको प्रभु का आशीष से मिल रहा है, प्रभु के आशीष से घर बना पा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के आशीष से गाड़ी खरीद पा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के आशीष से आप प्रमोशन पा रहे हैं, प्रभु को महिमा हो, सारी बातें ठीक है, लेकिन कहीं आप उस सोच में तो नहीं चूक जा रहे हैं। आप सोच रहे कि हाँ प्रभु का आशीष मुझ पर है इसलिए ये सब हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूं, क्या सचमुच में हम परमेश्वर की दृष्टि में आज धनी हैं, या सिर्फ हम संसार की दृष्टि में धनी हैं? आज यीशु की दृष्टि में धनी होना आवश्यक है। हम डिसेप्शन में, धोखा में ना जिए। जो कलीसिया हम देख रहे हैं, लौदीकिया की कलीसिया एक धोखे की स्थिति में जी रही है, वो उन्नति कर गई, शरीर की बातों में, संसार की बातों में वो उन्नति करते हुए नजर आ रही है, और बाहर से देखने पर उस कलीसिया लगता है कि वाह ये कलीसिया कैसे उन्नति कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह जब उसके कलीसिया को देखता है तो अंदर में खोखला पाता है। हाँ मेरे प्रियो, रियलाइजेशन, अनुभव करना, पहले अपना जीवन को जांचना और परखना, ध्यान से देखना, मेरा जीवन परमेश्वर के निकट कैसा है, मेरा जीवन परमेश्वर के निकट कैसा है। इस दुनिया में उन्नति करना है, ठीक है, प्रभु का वचन ये भी कहता है
यूहन्ना प्रार्थना करता है एक व्यक्ति के लिए, इस संसार में उन्नति के बारे में खिलाफ में नहीं हूं, क्योंकि प्रभु का वचन यह भी कहता है, अगर हम देखेंगे 3 यूहन्ना उसका 1:2 में, 1 से पढ़ रहा हूं मैं। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गियुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, कौन सी उन्नति करता है? जैसे तू आत्मिक उन्नति करता है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो मेरे प्रियो, कुछ लोग एक तरफा भागते हैं, कुछ लोग सांसारिक आशीष की तरफ भागते हैं, और कुछ लोग खाली स्पिरिचुअल बोलते हैं और बोलते हैं संसार का कुछ नहीं। मैं वैसे नहीं हूं। प्रभु का वचन जैसा है वैसे। परमेश्वर दोनों देने के लिए रेडी है, लेकिन महत्व किसको दिया जाता है पहले? हाँ, महत्व किसको दिया गया है? स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आत्मिक बात को परमेश्वर सबसे पहले महत्व देता है। यदि आप इस संसार की बात में आप बढ़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं आशीष पा रहा हूं, लेकिन अगर आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है, परमेश्वर की नजर में आप कंगाल हैं। मेरे प्रियो, हम लोगों को सबसे पहले फोकस होना है हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के सामने कैसा है। क्योंकि अगर हम हमारा बाहरी आशीषों को सिर्फ देखेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं, जैसे कि लौदीकिया की कलीसिया धोखा खाते हैं। प्रभु का वचन हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे लौदीकिया की कलीसिया के बारे में क्या लिखता है। हम देखते हैं 3:17 से फिर से देखते हैं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले। क्या ले ले? हाँ? तो बोलेंगे प्रभु तू सोना क्यों दे रहा है? तो धनवान है ये लोग, फिर सोना किसने दे रहा है? कौन सा सोना है? आग से ताया हुआ सोना। ये कौन सा सोना है? हालेलुया। मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर का वचन में मिलावट कर दिया। उनका जो डॉक्ट्रिन था उसमें मिलावट आ गया था, और प्रभु चाह रहे हैं आग से ताया हुआ सोना ले। इंप्यूरिटी निकला हुआ, गंदगी निकला हुआ, जो सही शिक्षा है उसको तू ग्रहण कर। समझ पा रहे? आग को, ये सोना को आग में क्यों ताते हैं? ताकि उसका गंदगी निकल जाए। वो वचन, वो लोग यीशु को ग्रहण किए, लेकिन प्रभु का वचन को ठीक रीति से ग्रहण नहीं किए, मिलावट के साथ ग्रहण किए। उसके चलते उनका जीवन ऐसा हो गया है। लेकिन प्रभु कह रहे हैं आग में ताया हुआ सोना ले, प्योर वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। आज बहुत सारा प्रभु का दास लोग है जो प्रभु का वचन को गलत अनुवाद से वे लोग प्रचार कर रहे हैं। प्रभु का वचन जिस मनसा से लिखा है, उस मनसा को, उस सही इच्छा को, सही मनसा को प्रकट नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारी कलीसिया के लोग पाप में जी रहे हैं। हो सकता है वे शारीरिक रीति से उन्नति कर रहे हैं, लेकिन उनका आत्मिक जीवन कंगाली में पड़ा हुआ है। प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है आग में ताया हुआ सोना लेना है तुझे, प्योर वर्ड, शुद्ध वचन को हमको लेना है, बिना मिलावट। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से प्रचारक लोग हैं, देखते हैं, कई बार मैं बोल चुका हूं, अभी बोलता हूं, इतना दो और
ये आशीष मिलेगा, जो नहीं दे पाएगा उसको आशीष नहीं मिलेगा। कहीं भी अगर आप सुन लेंगे ना कि जो 5,000 रुपए दे पाएगा उनके लिए विशेष प्रार्थना होगा, आशीष होगा, 10,000 रुपए दे पाएगा, आप जान लीजिए वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। 100%, 100% तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जिस कलीसिया में सिर्फ आशीषों की बात होती है, लेकिन अगर लोगों का जीवन पाप में पड़ा हुआ है, उस कलीसिया में भी प्रभु का सही वचन प्रचार नहीं हो रहा है। आशीष परमेश्वर देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सबसे पहला उद्देश्य है लोगों का आत्मिक जीवन परिवर्तन होना चाहिए। लोगों का जीवन यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लोग जीवन में पाप में जी रहे हैं और उसके साथ एडजस्ट कर लिए हैं पाप के साथ कि ये तो चलता ही है, दुनिया में इतना तो चलता ही है। लोग पाप के साथ एडजस्ट करके जीने सीख गए हैं और शारीरिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। विषय में गड़बड़ी है। योर वर्ड खरा वचन, पौलुस ने कहा अंत के दिन में लोग खरा उपदेश सुनना पसंद, और यहां पर लौदीकिया की कलीसिया में खरा वचन का कमी आ गया है और प्रभु कह रहे हैं आग से दाया हुआ सोना तुम मुझसे ले। खरा वचन, मिलावट को दूर करो। आगे हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए। देखिए, धनी होने के लिए आग का मतलब प्योर वर्ड बहुत जरूरी है। अगर हम वास्तविक में परमेश्वर में धनी होना चाहते हैं, जो खरा वचन बहुत आवश्यक है, प्योर वर्ड। इसलिए मैं बार बार उत्साहित करता हूं लोगों को, प्रभु का वचन पढ़िए, ठीक से पढ़िए, सीरियली पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, ऊपर से नीचे पढ़िए, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, समझिए। खाली प्रचारक यहां पर खड़ा होकर बोल दिया, रेफरेंस बोल दिया, हाँ प्रभु इस वचन के अनुसार आशीष करे, वो ऐसा आशीष का वचन इधर उधर से बोल दिया, कई बार आप गड़बड़ा जाएंगे, खरा वचन नहीं मिल पाएगा। मेरे प्रियो, आप खरा वचन लेंगे, खरा सोना को लेंगे, आपका जीवन में बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। हालेलुया। आगे हम देखते प्रभु का वचन कहता है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना। अच्छा, श्वेत वस्त्र किसको मिलता है? उद्धार पाने वालों को श्वेत वस्त्र मिलता है। वो धार्मिकता का वस्त्र है, पवित्रता को दर्शाता है। वो श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले। उनके पास वो श्वेत वस्त्र का भी कमी है, या तो फिर हो सकता है कि उन्होंने अपने वस्त्र को क्या कर दिया है, मैला कर दिया है। हो सकता है मैला, नहीं हो सकता, हाँ? तो ये प्रकाशित वाक्य है। उसका 22 अध्याय उसका 14 पद, धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र को क्या करते हैं, धो लेते हैं। धोने का जरूरत क्यों पड़ गया? एक तो नया वस्त्र मिलता है, धोने का जरूरत क्यों पड़ गया? अपना वस्त्र तो काम नहीं आएगा, इतना तो मालूम है। अपना धार्मिकता काम नहीं आएगा। अपना वस्त्र तो फटा हुआ कपड़ों के समान है, उसका तो नाम ही मत लीजिए, वो रिजेक्टेड है। लेकिन प्रभु जो हमको अनुग्रह करके दिया है, हम क्या उसको गंदा कर रहे हैं? क्या हम उसको जतन करके रखे हैं? जो वस्त्र यीशु मसीह अपने अनुग्रह से हमको दिया है, क्या हम उसको जतन करके रखें? और अगर गंदा भी हो गया है, प्रभु का वचन कह रहा है अपना वस्त्र क्या करना है, धो लो। टाइम है, धो लो। और अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वो भी
ले लो, अभी भी देने के लिए वो तैयार रेडी है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु इन लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। जिन लोगों को ऐसे बोल रहे हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं। डांट रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु उनसे प्रेम नहीं करते हैं, प्रभु चाहते कि वो नाश हो जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि बच जाए, वे नाश ना हो। देखिए आगे भी अगर हम पढ़ेंगे स्पष्ट लिखता है, आगे हम देखेंगे, लिखता है श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में सूरमा लगाने के लिए सूरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। तो प्रभु यहां पर और एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूं। ये मत सोचो कि मैं तुमसे घृणा करता हूं या तुमको अच्छा नहीं पाता हूं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं जिन लोगों से प्रेम करता हूं उनको मैं ताड़ना भी देता हूं। प्रभु प्रेम करते हैं। सबसे पहला बात, ये चीज कभी भी अपना दिल और दिमाग से हटने मत दीजिएगा। प्रभु का प्रेम अद्भुत है। ये लोग प्रभु का रास्ता से हट गए हैं, प्रभु का जो मार्ग है उसको पहचान नहीं पा रहे। कैसे हो गए? अंधा हो गए हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, डिसेप्शन में चल रहे हैं, धोखे में चल रहे हैं। जैसे प्रभु बोल रहे ना, सूरमा को ले ले, क्योंकि वो क्यों बोले? क्योंकि वो देख नहीं पा रहे कि वो क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं प्रभु को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं किया है वैसे। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के प्रति वैसे समर्पित होंगे, अपने आप को प्रभु के सामने बलिदान करके चढ़ाएंगे, वो लोग आत्मा में अनुभव करने सकेंगे। क्या अनुभव करने सकेंगे? प्रभु का इच्छा को। नहीं लिखा है रोमियो में? लिखा है ना? क्या लिखा है रोमियो की पत्री में? इनको कुछ भी मालूम नहीं होता है, इनको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है कि हम प्रभु की इच्छा में हैं या नहीं है, हमारा जीवन सही है या नहीं है, कुछ मालूम नहीं होता है इनको। सोच रहे हैं कि हम ठीक हैं, हम तो धनी होते जा रहे हैं। रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक विश्वासी अपना जीवन में अनुभव कर सकता है कि मेरा जीवन प्रभु के इच्छा के अनुसार हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, अनुभव हो सकता है। यदि हम अपना जीवन को प्रभु को सही ढंग से समर्पित किए हैं, यदि हम सही ढंग से मन फिराव किए हैं, तो हम अनुभव कर सकेंगे कि हम जैसे जीवन जी रहे हैं ये प्रभु को ग्रहण योग्य है कि नहीं, सही जी रहे हैं तो कि नहीं जी रहे हैं, हम अंदर से अनुभव कर सकेंगे। और यदि अनुभव नहीं कर पा रहे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रभु से प्रार्थना करिए, अपने आप को समर्पित करिए कि प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी आंखें खोल, मुझे वो समझ दे ताकि मैं जान सकूं प्रभु कि मैं तेरी इच्छा में हूं कि नहीं, मेरा जीवन सही है कि नहीं। प्रार्थना कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित कीजिए। हाँ मेरे प्रियो, आज धोखा में जीने का समय, धोखा में जीने का समय नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात यहां पर क्या है, हर चीज परमेश्वर इनको देने के लिए रेडी है। यीशु मसीह इनको हर वो चीज जो इनको जरूरत है ताकि इनका जीवन ठीक हो जाए, वो चीज देने के लिए रेडी है।
लेकिन प्रभु इनको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि इस बात को एहसास करो कि तुम्हारा जीवन सही नहीं है। तो यदि हमारे बीच में से अगर किसी का जीवन सही नहीं है और उसको एहसास होता है कि नहीं, मेरे अंदर बदलाव होना जरूरत है, मैं ठीक से नहीं बदला हूं, तो एक बात खुशखबरी है कि यीशु मसीह आपको हर वो चीज देने के लिए रेडी है जिससे आपका जीवन ठीक हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जो है हमें आशा देने के लिए दिया गया। प्रभु का वचन सच्चाई भी बताता है और प्रभु का वचन आशा भी होप देता है। मैं यहां प्रभु का वचन पढ़ करके सबको दोष लगाने खड़ा नहीं हो कि तुम पापी हो, तुम नरक जाओगे, नहीं। लेकिन एक चीज है, प्रभु का वचन यहां पर हम देखते हैं सत्य को भी सामने रखता है और हमारे लिए उपाय भी करता है। वो आशा है सबके लिए। हर एक व्यक्ति जो वचन सुनता है उसके लिए आशा है कि प्रभु अभी भी रेडी है वो हमारे जीवन को ठीक करने के लिए, बदलने के लिए। तो कोई भी अगर अनुभव करता है कि मेरा जीवन तो सही नहीं है, तो उसको निराश होने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात को जान लेने का आवश्यकता है। प्रभु का वचन कहता है गॉडली सॉरो लीड्स टू रिपेंटेंस। देखिए, दो प्रकार का दुखी होता है। एक होता है यहूदा इस्करियोती वाला दुखी। कौन सा दुखी? यहूदा इस्करियोती वाला दुखी। और दूसरा है पतरस वाला दुखी। कितना? दो ठो दुखी बताया ना। एक है यहूदा इस्करियोती वाला दुखी और एक है पतरस वाला दुखी। यहूदा इस्करियोती वाला दुखी कहां ले जाएगा? हाँ, सुसाइड कर दूंगा, मेरा जीवन कोई काम का नहीं है, मर जाएंगे। लेकिन पतरस वाला जो दुखी है ना, आपको प्रभु के पास ले आएगा। गॉडली सॉरो लीड्स टू रिपेंटेंस। परमेश्वर के पास ले आएगा, सही राह में ले आएगा। और वो दुखी अगर कोई इंसान होता है, अच्छा है उस व्यक्ति के लिए, भला है उस व्यक्ति के लिए कि उसका जीवन संभल जाएगा, उसका जीवन अच्छा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें आशा देता है कि आज भी यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। यदि भी हमारा जीवन सही नहीं है, प्रभु चाहता है कि मैं तेरे जीवन को ठीक करने के लिए तैयार हूं। और प्रभु क्या कहता है? 20 पद में हम देखते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। उन व्यक्तियों को ही बोल रहा है, हमको भी बोल रहा है, और ऐसे लोगों को विशेषकर बोला जो प्रभु से भटक गए हैं, उनको भी बोल रहा है कि देखो मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। यीशु नहीं बोला कि मैं तुमको छोड़ दूंगा और कभी तुमको देखूंगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम ऐसा है कि अभी भी उनका भलाई के बारे में वो सोच रहा है, उनका जीवन को अच्छा करने के लिए सोच रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम उद्धार की बातों को, कई बार हम आत्मिक बातों को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लाइट ले लेते हैं। और बहुत सारे प्रचारक आजकल मैं देखता हूं उद्धार की बात को बहुत ही लाइटली प्रेजेंट कर रहा है। उद्धार का जो बात है उसको बहुत हल्के में प्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, यीशु को ग्रहण कर लिया स्वर्ग तो पहुंच जाओगे। नहीं, इतना हल्का में मत लीजिए बातों को, इतना हल्का में बातों को मत लीजिए, गलत है। और प्रभु का वचन तो ये कहता है, जो इस उद्धार की बात को हल्के में लेता है, उसका क्या हासिल होगा। जब पुराने नियम में जो दिया गया, वो जब उसके चलते जब लोगों के ऊपर ऐसा न्याय हुआ, और इस उद्धार की बातों को अगर हम हल्के में ले लेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा प्रभु की जाने। हालेलुया। उद्धार की बातें कभी हल्के में ना लीजिएगा। और याद रखिए, आप प्रभु का वचन इन कलीसियाओं के बारे अगर आप पढ़ेंगे बार बार, जैसे मैं बोला, एक तो मैं बोला यीशु मसीह बोला है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, और दूसरा और एक चीज बार बार रिपीट होता है, वो 21 पद में लिखा है, जो जय पाए। आप देखिएगा बार बार इन कलीसियाओं से प्रभु बात करते हैं तो एक बात को बोलते हैं, जो जय पाए।
क्या पाए? जय पाए। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम गाते हैं, अच्छा है, वो जय देता है, लेकिन हम जय पाने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ करें। क्या हम वो कर रहे हैं? वो भी इंपॉर्टेंट है। वो जय देने वाला है, वो यहोवा निस्सी है, आपको जय देने के लिए तैयार भी है और जय देने के लिए उपाय भी किया है, पर वो आपसे कुछ चाहता है। तो 21 पद में लिखता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर। जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से। हम प्रियो, जय पाना गाते हैं ना, जय पाना ही है। हाँ, वचन का है आवाज, जय पाना ही है। ऐसे नहीं सोचे कि हाँ जय नहीं पाने से भी, जय आपको पाना ही है। किस चीज से? हाँ? एक तो पाप से और शैतान की युक्तियों से। जय पाना ही है। परीक्षाओं में जय पाना ही है। ऐसे नहीं सोचे कि हर दिन गिरते रहेंगे, चलता रहेगा। नहीं 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 नहीं। मानते हैं अब्राहम भी गिरा, अब्राहम सिद्ध हुआ, गिर के पड़ा हुआ नहीं। दाऊद भी गिरा, लेकिन दाऊद फिर से उठा और फिर से प्रभु का मार्ग में स्थिर हो गया। देखो, सिमसोन भी गिरा, आखिरी में फिर से प्रभु के साथ ठीक हो गया। प्रभु के लोग प्रभु का साथ आखिरी में ठीक हो जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्धार पाए हैं, प्रभु का महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जीवन आखिरी तक, आखिरी समय में प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में और सिद्धता में रहना आवश्यक है, एसेंशियल है। इसको हल्के में मत लीजिएगा। प्रभु के लोग गिरे हैं, लेकिन वे उठे हैं फिर से, इसको याद रखिए। पतरस भी गिरा, फिर उठा। उसके बाकी चेले भी गिरे, यीशु के बाकी चेले भी गिरे, फिर वो स्थिर हुए हैं। ठीक है, आप गिरे हैं इस समय में, कोई बात नहीं है, लेकिन स्थिर करने वाला प्रभु आपके साथ है और वो चाहता है कि आप स्थिर हो जाएं। जय तो पाना ही पड़ेगा, हल्के में मत लीजिएगा। जय बिना पाए फल की आशा मत करिए। हर व्यक्ति जो आशा कर रहा है यीशु मसीह का आगमन का, जय पाना ही है। हम और एक कलीसिया के बारे देखते हैं, स्मिरना की कलीसिया के बारे हम थोड़ा देखेंगे। स्मिरना की कलीसिया ने, सारदीस की कलीसिया के बारे में थोड़ा देखते हैं। लिखता है तीसरा अध्याय उसके 1 पद में, सारदीस की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। फिर से देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे कामों को जानते हैं। फिर लिखता है यहां पर, तू जीवित तो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जीवित तो कहलाता है, पर है कैसा? मरा। ठीक है, बहुत सारी कलीसियाओं का स्थिति आज ऐसा ही है। नाम के लिए वे जीवित हैं, पर उनका वास्तविक स्थिति कैसा है? मरा हुआ है। आगे लिखता है प्रभु, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की हैं, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, मतलब सिद्ध नहीं पाया, परफेक्ट नहीं पाया। तो हम देख रहे हैं यहां एक कलीसिया है, ये कलीसिया प्रभु का काम तो कर रहा है। ये कलीसिया जो है प्रभु का काम कर रहा है, पर प्रभु उस काम से खुश नहीं हो रहा है। बोल रहा है, मैं तुम लोग किसी काम को प्रभु के परमेश्वर के निकट क्या नहीं पा रहा हूं? सिद्ध नहीं पा रहा हूं। पूरा इंग्लिश में लिखा है परफेक्ट नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तुम्हारा कुछ काम जो कर रहे हो ना, वो सही नहीं कर रहे हो, ठीक से नहीं कर रहे हो काम। कुछ बोलते हैं ना, काम करना है तो ठीक से करो। नहीं, पौलुस भी बोलता है, यदि मैं प्रचार करूंगा और मतलब
ठीक से अगर नहीं करूंगा और कुड़कुड़ाते हुए हाँ करना है वैसे करना, तो कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। और यहां पर एक कलीसिया है, इसका कुछ स्थिति ऐसे ही है कि काम तो कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसका काम को जब परख रहा है, ध्यान कर रहा है, तो बोल रहा है तुम्हारा कोई काम मुझे पसंद नहीं, ठीक से नहीं कर रहे हो काम। हालेलुया। आज हम प्रभु के लिए काम करते हैं, अच्छा बात है। चाहे जो भी काम हम करते हैं, खाली जरूरी नहीं है प्रचार का काम, और हमारे बाकी काम भी प्रभु जो हमको दिया है, उन कामों को भी हम कैसे करते हैं। यदि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, वचन में लिखता है ना, जो कुछ करते हो किसके लिए करो, प्रभु के लिए करो, तो वो काम भी हम कैसे करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कामों को ठीक से करें, उसके लिए कर रहे हैं, उसका महिमा के लिए कर रहे हैं, तो हमारा काम सही होना चाहिए। लोग उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण में वो काम सही होना चाहिए। हालेलुया। लोग तो झूठ बोल सकते हैं, लोग अच्छा भी बोल सकते हैं, नहीं, कई सारे काम को लोग अच्छा ही बोल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का दृष्टि में वो ठीक होना जरूरी है। लोग अच्छा बोले और यीशु की दृष्टि में गलत हो तो गया, और लोग खराब बोले यीशु का दृष्टि में अगर ठीक हो गया तो। हालेलुया। तो हमारे काम को प्रभु यीशु मसीह परख रहे हैं, जांच रहे हैं, और यहाँ एक कलीसिया है और यहाँ के लोग सही ढंग से प्रभु का काम, अपना जीवन को जांचना है, परखना है। जो काम प्रभु मुझे दिया है उस काम को मैं सही से कर रहा हूं। तो प्रभु का वचन कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। जैसे इनको भी मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह, इनको भी मन फिराने की आवश्यकता है। शुरुआत इनका अच्छा था, इसका मतलब शुरुआत में सही शिक्षा मिला था, बाद में धीरे 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 भटकने। हालेलुया। आज हमारा जीवन का स्थिति कैसा है, हमको जांचना और परखना होगा मेरे प्रियो। और प्रभु का वचन कहता है, सुनिएगा क्या कहता है, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। देखिए, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के जो लोग हैं उनको ये मालूम होगा कि प्रभु कब आ रहे हैं। दिन में मालूम नहीं हो सकता है एग्जैक्टली, लेकिन वो अनुभव कर पाएंगे कि प्रभु आने वाले हैं। हालेलुया। ये दुनिया के बाकी लोग जान नहीं पाएंगे, उनके लिए अचानक से आ जाएगा, लेकिन प्रभु के लोगों को मालूम चल पाएगा। और पौलुस इस बात को भी कहता है कि वो दिन तुम्हारे लिए ऐसे अचानक से नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन यदि हमारा जीवन सही नहीं है परमेश्वर के सामने में, तो हम भी समझ नहीं पाएंगे, हम भी चूक जाएंगे। यीशु का आगमन का विषय में हम भी चूक जाएंगे, हम भी जान नहीं पाएंगे, समझ। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन यदि ठीक रहे तो हम अनुभव कर पाएंगे, हम जान पाएंगे, प्रभु हमको प्रकट करेगा उसका आने का समय। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, पर हाँ, देखिए चौथा पद में कहता है, पर हाँ सारदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। जैसे मैं कह रहा था तभी, वस्त्र प्रभु ने दिया है, कई लोग उसको क्या करते हैं, मैला करते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। पर यहाँ पर इस सारदीस की कलीसिया में प्रभु कह रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वस्त्र को क्या होने नहीं दिया है, अशुद्ध होने नहीं दिया है। जैसे हम शुरुआत में जो वचन बोल रहे थे, हर एक व्यक्ति जो इस बात की आशा रखता है कि यीशु आएंगे और मैं बदल जाऊंगा, उसके साथ चले जाऊंगा, वो व्यक्ति क्या करते रहता है, अपने आप को शुद्ध करते। तो यहां पर हम देखते हैं सारदीस के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो अपना वस्त्र को अशुद्ध होने से बचाए हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो लापरवाही से। तो कलीसिया में दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं, और ये वचन प्रमाणित करता है कि एक वस्त्र शुद्ध और अशुद्ध हो सकता है। प्रभु ने वस्त्र दिया है, आपने मेंटेन करके रखा है क्या? हालेलुया। उद्धार का वस्त्र मिला है,
विश्वास करने के द्वारा अच्छी बात है, कमाया नहीं है, विश्वास के द्वारा ही मिला है, लेकिन आपने उसको मेंटेन करके रखा है क्या? यहाँ पर सार्दिस के कुछ विश्वासी हैं जो उस वस्त्र को अशुद्ध होने से बचाए रखे हैं। हालेलुया। और ऐसे लोगों के बारे में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, पर हाँ सार्दिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। हालेलुया। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे यीशु के हैं। फिर प्रभु कहता है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाए। अच्छा ठीक है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाए। तो फिर जो जय नहीं पाएगा उसका क्या होगा? इसका आंसर तो यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है, मैं भी नहीं बोलूंगा, आप खुद सोच लीजिए, प्रार्थना कीजिए। इसलिए बोल रहे हैं जय पाना 100% जरूरी है, लापरवाही से नहीं जी सकते। हालेलुया। हर उस विश्वासी के लिए चेतावनी है जो लापरवाही से जीता है अपना जीवन, सोचता है कि मैं तो उद्धार पा लिया हूं, जैसे भी जी सकता हूं। हर उस विश्वासी के लिए खुद यीशु मसीह के द्वारा चेतावनी है। हालेलुया। जय पाना ही होगा, जय। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे कलीसियाओं का स्थिति ऐसा है, लेकिन जब हम कुछ ऐसे भी कलीसिया हम देखते हैं जिसका प्रभु यीशु मसीह तारीफ कर रहा है। हालेलुया। जैसे हम स्मुरना का कलीसिया का बारे देखें, वो कह रहा है 2:9 में, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं। आप प्रभु के खातिर अगर क्लेश उठा रहे हैं और भले ही आप संसारिक उन्नति नहीं पाए हैं, प्रभु के खातिर क्लेश उठाते हुए पवित्रता से जी रहे हैं, आप परमेश्वर के नजर में धनी है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप प्रभु की दृष्टि में धनी हैं। और कहता है ऐसे लोगों के बारे में, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा के हैं, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। देखिए इनका निंदा हो रहा है, ये लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं, पवित्रता से क्लेश उठाते हुए जी रहे हैं, निंदा उनको सहना पड़ रहा है। हालेलुया। निंदा से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं आगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हम कहते हैं ना, प्रभु तो कहता है मत डर, मैं तेरे। कई बार प्रभु के लिए आपको दुख सहना पड़ेगा, उसमें प्रभु बोलेगा मत डर। हालेलुया। प्रभु के लिए कष्ट सहना पड़ेगा, मुश्किल परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, उसमें प्रभु बोलेगा मत डर। क्यों बोलेगा? प्रभु देख रहा है, अरे ये तो मेरे लिए दुख सह रहा है, सांत्वना दो, मत डर, मत घबरा, मैं हूं ना तेरे साथ। हालेलुया। कई बार वही मैं बोल रहा था, प्रभु के वचनों को प्रॉमिस को क्लेम करना अच्छा है, लेकिन जीवन में पाप है, सही ढंग से जीवन नहीं जी रहे हैं, प्रभु का वचन को क्लेम कर रहे हैं, तो खाली नहीं होगा। हालेलुया। दोनों चाहिए। पॉजिटिव कन्फेशन अपना जगह अच्छा है, हमारा जीवन भी सही होना जरूरी है। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं प्रभु इनको सांत्वना दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, कह रहे हैं मत डरो, मैं तुम लोगों के साथ हूं। कह रहे हैं क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़े। देखिए ये विश्वास योग्य लोग हैं, परमेश्वर की नजर में धनी लोग हैं, लेकिन इनको भी परमेश्वर अलाउ कर रहा है, अनुमति दे रहा है कि कुछ समय तक कष्ट से गुजरना। और कुछ लोगों के साथ क्या होगा कहता है, और कह रहा है, और उसके बाद वचन कहता है प्राण देने तक, क्या बोल रहा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे। इंग्लिश में लिखता है फेथफुल रहे, विश्वास योग्य, विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। हो सकता है सबको प्राण देना ना पड़े, उस
कष्ट का समय में कुछ लोगों को अपना जान भी गंवाना पड़ सकता है, लेकिन यदि वो विश्वास योग्य रहा तो प्रभु कह रहा है मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये तो बहुत हाई लेवल हो गया, बहुत सारे लोग, लेकिन हम आज निचला स्तर में भी ठीक से नहीं चल पा रहे। जीवन देने का बात तो बहुत दूर हो गया अभी सोचने से। तो हमारा जीवन को सही ढंग से जांचना परखना है, अपना अपना हृदय को हम परख सकते हैं। देखिए हो सकता है कभी कभी हम गिफ्ट नहीं है तो हम उसका जीवन को परख नहीं पाए कि वो कैसा है कैसा नहीं है, इसका मतलब इनका जीवन मुझे कैसा नहीं मालूम नहीं, इनका जीवन कैसा है मुझे मालूम नहीं, इनका जीवन कैसा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपना हृदय को तो मैं परख सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अपना हृदय को परखने का एक अच्छा माध्यम है प्रभु का वचन पढ़ते समय। जब हम देखते हैं उस समय उस वचन को आईना के रूप में इस्तेमाल कीजिए। अच्छा ठीक है, इस व्यक्ति का जीवन में ऐसे गड़बड़ी था, मेरा जीवन में ये वाला गड़बड़ी है क्या? अच्छा इस व्यक्ति का जीवन में, हनन्याह का जीवन में ये गड़बड़ी था, मेरा जीवन में ऐसा गड़बड़ी है क्या? प्रभु का वचन कैसे इस्तेमाल कीजिए? आईना के समान। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु का वचन पढ़ते समय जब किसी के बारे दंड का बारे आया है, किसी के बारे बुराई के आ रहा है, उसको ध्यान नहीं करेंगे ठीक से, बाईपास करके जल्दी लिपट जाएंगे। और जब अच्छा प्रॉमिस आएगा, अच्छा वायदा आएगा जिसमें लिखा है मत डर मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आशीष करूंगा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु तू मेरे अपने आप को धोखा। हर वचन को सही ढंग से पढ़िए, जांचते परखते अपना जीवन को देखते हुए। मैं ऐसे करता था, आप लोग नहीं किए होंगे तो अलग बात है, मैं ऐसे किया दसम में। हालेलुया। जो कि सही नहीं था मैं समझ गया। अगर किसी का जीवन में गलती देखते हैं तो उसको भी अपना जीवन के साथ देखिए, क्या मेरा जीवन में ऐसा गलती है क्या? कोई अगर दंड पाया तो क्यों पाया दंड, वो मुझे ये दंड नहीं पाना है। हालेलुया। जैसे कोई आशीष पाता है तो उसके जीवन को जांचते परखते हैं, क्यों आशीष पाया? कोई दंड पाया उसका जीवन को भी जांचिए परखिए, क्यों दंड? मुझे भी दंड, मुझे दंड। प्रभु का वचन को सही ढंग से पढ़िए, खारा वचन को लीजिए। खाली आशीष आशीष का बात को लिख लेंगे, आशीष का बात को रटते रहेंगे, और बाकी जो प्रभु वचन में दिया है ताकि हमारा जीवन उससे सुधरे, उसको यदि नहीं परखेंगे तो कभी भी सच्चा आशीष नहीं पा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सब से बहुत प्रेम करते हैं, हर व्यक्ति से। और हम यहाँ देखते हैं हर कलीसिया के लिए प्रभु ने वचन को लिखा, और वो प्रभु का वचन स्पष्ट है, हर कलीसिया से वो प्रेम कर रहा है। लेकिन प्रभु झूठ नहीं बोल रहे, प्रभु उनका सच्चाई को उनके सामने रख दे रहे हैं, और प्रभु आशा कर रहे हैं कि वे लोग इस बात को समझें और जैसा यीशु चाहता है वैसा बन जाए। हम भी अपने हृदय को परखें, हम भी अपने हृदय को जांचें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। और हम फिलाडेल्फिया का कलीसिया के बारे अगर हम देखेंगे, प्रभु वहां के कलीसिया के बारे कैसे आशीष में बातों को बोला है, थोड़ा से पढ़ देता हूं। 3:7 से पढ़ते हैं। लिखता है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। इनके कामों को प्रभु जानता है और कहता है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। कहता है, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फेथफुल चर्च, विश्वासियों के चर्च, फेथफुल विश्वासी, विश्वास योग्य विश्वासी ऐसा आशीष पाएगा प्रभु से। प्रभु उसके जीवन में ऐसे ऐसे द्वार खोलेगा, कोई बंद नहीं कर पाएगा। हम सिर्फ इसलिए बोल रहे, पॉजिटिव कन्फेशन अपना जगह है। प्रभु तू तो ऐसा परमेश्वर है जो द्वार खोलता है, कोई बंद नहीं कर पाता है। प्रभु तो द्वार खोला है मेरे लिए, धन्यवाद, अच्छी बात है। बेटा तेरा जीवन भी सही है तो हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है?
प्रभु का प्रॉमिसेस क्लेम करें, क्लेम करने के लिए है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम अपना जीवन को भी झांकें, ध्यान से परखें कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने कैसा है, और प्रभु के सामने हमारा जीवन सही करे और प्रभु के वायदे को क्लेम करे। प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा, प्रभु आपके लिए आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन हम एक तरफा हो जाते हैं, कभी कभी आशीषों को सिर्फ क्लेम करते हैं और अपना जीवन को सही ढंग से नहीं जांचते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हम सबसे प्रेम करते हैं और हमारा जीवन को अच्छा देखना चाहते हैं। हालेलुया। वो हमको जीवन का मुकुट देना चाहते हैं, पर वो कह रहे हैं कि आपको जय बनाओ, आपको जय बनाओ, आपको जय बनाना होगा। प्रभु के लिए समय निकालिए, अपना जीवन का व्यस्तता में से अपना जीवन को, अपने आप को परखिए, जांचिए, पूछिए अपने आप से, क्या मैं प्रभु के लिए समय निकाल पा रहा हूं। देखिए मेरे प्रियो, जब एजरा का पुस्तक पढ़ेंगे, एजरा और वहां के लोग जब अनुभव किए कि हमारे जीवन में गलती है, हमारे जीवन में पाप है, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने सही नहीं है, प्रभु का वचन कहता है, एजरा और वहां के लोग सब जमा हो गए परमेश्वर के भवन के पास और प्रभु के सामने उपवास कर रहे हैं, प्रभु के सामने बिलक बिलक के रो रहे हैं, अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु हमारा जीवन सही नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है, नीति वचन जब हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन, नीति वचन उसका 28 उसका 13 में क्या कहता है? नीति वचन 28 का 13 में, जो अपने अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो तुमको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। छिपा के रखने से सफल नहीं होगा, अपने आप को धोखा देने से सफल नहीं होगा। मैं तो ठीक हूँ, सब ठीक है, छिपाने से, अपने आप को धोखा में रखने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रभु दया करेगा, वो दयावंत है। किस कंडीशन में दया करेगा वो भी लिख दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु से सहायता मांगिए, प्रभु के पास रोइए, प्रभु के पास गिड़गिड़ाइए। जीवन यदि सही नहीं कर पा रहे हैं आप अपना सामर्थ्य से, वो तो संभव भी नहीं है, रोइए प्रभु के पास। इसलिए तो मैं बोलता हूं ना, प्रभु ने क्या वायदा दिया है, प्रभु ने क्या वायदा दिया है, वो जानता है कि तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या वायदा दिया है। एजेकियल 36 एजेकियल 36:25 से कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार। हालेलुया। वो भी जानता है कि आप अपने सामर्थ्य से नहीं कर पाओगे, इसीलिए तो बोल रहा है पवित्र आत्मा मांगो। हालेलुया। वो कह रहा है, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा देकर ऐसा कर दूंगा कि तुम मानने लगोगे मेरा बात को, मेरा रास्ता में चलने लगोगे। हालेलुया। क्या हम पवित्रता के लिए प्यासे हैं? क्या हम पवित्रता के लिए प्यासे हैं? क्या हम अपना जीवन को ठीक करने के लिए तड़पते हैं कि प्रभु मेरा जीवन ठीक होना है, प्रभु मेरा जीवन ठीक होना है, प्रभु मेरा जीवन में जो गड़बड़ी है मैं धोखे में जीना नहीं चाहता हूं, प्रभु आप मेरे जीवन को ठीक कर सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु मेरा जीवन ठीक होना है, और उसके लिए आपको प्रभु के पास रोना होगा। इब्रानियों 12:14 में क्या लिखता है? नहीं, बंद करते करते बार बार पढ़ रहा हूं प्रभु का वचन। इब्रानियों 12:14 में क्या लिखता है? सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, हाँ? जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना दिखेगा।
के बिना कोई प्रभु को कदापि पवित्रता नहीं रहेगा तो प्रभु को कैसे देखें? हालेलुया। और वहां पर प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुमको शुद्ध करूंगा, वो पवित्र करेंगे। लेकिन इंग्लिश में लिखता है मेक एवरी एफर्ट। और हमारा एफर्ट एक ही चीज है, परमेश्वर के सामने रोना, क्योंकि वो ही बदलेगा। हालेलुया। हमारा सबसे बड़ा एफर्ट क्या जानते हैं? हमारा सबसे बड़ा जो हम कर सकते हैं वो है विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना। यदि नहीं कर पा रहे हैं कुछ तो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना, प्रभु के सामने रोना, वही हमारा सबसे बड़ा एफर्ट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना रोते हैं आप आपका जीवन के बदलाव के लिए, कितना पुकारते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को आपका जीवन का परिवर्तन के लिए। चल रहा है तो चल रहा है, जी रहे हैं, कल जैसे था आज भी वैसे ही चलते रहेगा। विश्वास तो कर लिए हैं। यदि सचमुच में बदलना चाहते हैं तो प्रभु बदलेगा। हालेलुया। क्योंकि बदलने का उपाय किया है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है जैसे चल रहा है चलने दो, आराम से खाओ पियो, विश्वास करो, जीते रहो। कभी भी जिंदगी में वो बदलाव का अनुभव नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। अगर जरूरत नहीं होगा तो प्रभु नहीं बोलता कि मांगो, सब तो मैं दे दूंगा। तो प्रभु क्यों बोलेगा मांगो? प्रभु क्यों बोलेगा खटखटाओ? प्रभु क्यों बोलेगा ढूंढो? एफर्ट चाहिए, आपको करना है, आपको मांगना है, आपको ढूंढना है, आपको खटखटाना है। हालेलुया। यदि आपका काम नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह क्यों बोलेगा कि मांगो, ढूंढो, खटखटाओ? क्यों बोलेगा? है, आपका काम है वो। देना उसका काम है। हालेलुया। देना प्रभु का काम है, मांगना आपका काम है। हालेलुया। मांगिए और जी जान से मांगिए, तब तक मांगते रहिए जब तक ना दे। हालेलुया। प्रभु आशीष करें इन वचनों में हमसे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। सबसे बढ़कर तो हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारा जीवन में गड़बड़ी होने से भी आप हमसे प्रेम करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और आप चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, आप चाहते हैं कि हम जय पा जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर में चाहत है कि मैं भी जयवंत होना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं, यीशु का इच्छा पूरा करना चाहता हूं, मैं पवित्र आत्मा से भर करके पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूं। हर उस व्यक्ति के अंदर में जो चाहत है, आप उसके ऊपर दया कीजिए, दया कीजिए। हम सबों पर दया कीजिए, हम सबों पर अनुग्रह कीजिए प्रभु, ताकि हमारा जीवन एक बदलाव का जीवन हो प्रभु। हमारा जीवन ऐसा बन जाए जिसे तब तू देखे और कहे कि मैं इसके जीवन से प्रसन्न हूं। ऐसा जीवन हम जीना चाहते हैं पिता। हाँ प्रभु, जब तू देखे और कहे कि हाँ तुम धनी हो, हाँ मेरे दृष्टि में तुम धनी हो। हाँ प्रभु, हमारा जीवन ऐसा होने पाए, हमारा जीवन ऐसा होने पाए कि जब हम संकट और क्लेश से गुजरे तो कहे कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, हमें आशीष चाहिए प्रभु, हमें तेरा साथ चाहिए प्रभु। हम बदलना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। हम यूं ही इस जीवन को जीना नहीं चाहते हैं। हम सच्चा विश्वासी, एक विश्वास योग्य विश्वासी हम बनना चाहते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तूने पतरस का जीवन बदला, यूहन्ना का जीवन बदला, सारे तो प्रभु तूने चेलों का जीवन को बदला, पौलुस का जीवन को बदला। हमारा जीवन भी बदल प्रभु, तो मैं समर्पित